बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं सिकंदरा आगरा और वहाँ का व्यू दिखाते हैं कैसा है। सो इस वीडियो में आप बने हुए रहें और फिर चलते हैं आगे की ओर। लेट्स गो। का नाम है बालूगंज रोड और हम लोग जा रहे हैं अभी सिकंदरा घूमने के लिए। सो आपको आगे दिखाते हैं। और गाइज ये जगह जो आपको देख रहे हैं आप, इसका नाम है खेती तोड़ा। सो हम लोग अभी सिकंदरा के लिए निकले हुए हैं और सिकंदरा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो आप इस वीडियो का स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। बहुत इमेजिंग प्लेस है जहाँ जा रहे हैं। तो गाइज ये है MG रोड जो यहाँ से सिकंदरा 12 किलोमीटर दूर है। तो गाइस इस जगह का नाम है हरी पर्वत चौराहा। ये देखिए बोर्ड में। तो हम लोग निकल चुके हैं जाम से। हम लोग को इधर जाने का है। का पार्किंग गेट है और इधर से जाना है हम लोग को। और यहाँ से हम लोग जाते हैं फर्स्ट गेट के लिए। आगे बने हुए लोडी टॉम। तो गाइस इसको बोलते हैं लोडी टॉम। लोडी टॉम यहाँ पर मुगलों से पहले लोडियों का रास्ता। यहाँ आए थे सिकंदर लोडी 1489 में। 1489 में सिकंदर लोडी आए थे। हाँ, उन्होंने ये गांव को आबाद किया। इसका नाम सिकंदरा रखा गया। जो पॉइंट को आप देखना है इसको बोलते हैं अकबर टॉम। अकबर टॉम ऐसा नहीं। तो गाइस जो आप पॉइंट को देख रहे हैं इसको बोलते हैं अकबर टॉम। यहाँ अकबर बादशाह का कब्र है समाधि। अकबर बादशाह का यहीं पे कब्र है सिकंदरा में। तो चलते आगे। देखो फर्स्ट मुगल बाबर थे ना, उनका फाइट हुआ था इब्राहिम लोदी से, सिकंदर लोदी के बेटे। हाँ, 1526 में पानीपत हरियाणा में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर पहली बार आगरा आए थे। इसी बिल्डिंग में उनका वेलकम किया था उनके बेटे हुमायूं ने। उनको डायमंड हीरा भेंट किया था जब उसको दिए थे। अपने फादर का वेलकम किया था, उनको डायमंड हीरा भेंट किया था। बाबर एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सारा जीवन जंग में गुजारा, फाइट में। कोई महल कोई इमारत नहीं बनाई। आगरा आने के बाद उनको आगरा पसंद आया। आगरा उस समय बहुत छोटा था, यानी 2 मील लंबा था, 1.5 मील चौड़ा था। पसंद इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी है। इसलिए यमुना नदी के पूर्वी तट पर उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया जिसका नाम दिया गया था गुले अफसान। वैसे उसका नाम था आराम बाग। टाइम चेंज होने के बाद आज कहते हैं
यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। बाबर यहाँ 4 साल रहे, उनका मन नहीं करता था रहने के लिए, पर 4 साल रहने के उपरांत उनका दिल बदला और उन्होंने अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किए। उन्हें फर्स्ट मुगल बाबर को बुलाया। बाबर से पहले फर्स्ट मुगल बाबर, बाबर से पहले मुगल नहीं कहते थे, मिर्जा कहते थे। मिर्जा, हाँ, बाबर का नाम था ज़हीरुद्दीन मिर्जा, के फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर जो बुलाया, मुगल जो शासन चलाया बाबर ने चलाया है। 4 साल रहने के उपरांत उन्होंने अपने बेटे से जाहिर किया कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र यहीं बनाने आराम बाग के अंदर। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बेटे ने पावर छोड़ने के उनको परेशान कर रखा था शेख का सुनी, जो सही का बादशाह का पंजाब था। उस समय में उनकी बॉडी को वहाँ रखा गया, फिर वहाँ से निकाल के लिए काबुल अफगानिस्तान। इसलिए बाबर का कब्र काबुल में है। बाबर का कब्र काबुल। जब ब्रिटिश मालिक हुमायूं ने 1530 से 1556 तक 26 साल हुमायूं को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी दिल्ली ओल्ड कोर्ट के अंदर। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से 6% के साथ वो हाथ चल रहे था, उनकी डेथ हो गई। उनका टॉम बनाया गया दिल्ली से हुमायूं को। उनके बेटे थे अकबर जब आप देखने आएंगे। जिस इमारत में आप लोग खड़े इसको बोलते हैं लोधी टॉम एंड लोधी सराय। लोधी टॉम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिकंदर लोधी की बॉडी को उस समय के लिए रखा गया था नीचे बेसमेंट, इसको लोधी टॉम कहा जाता है। बेसमेंट जाने का रास्ता नीचे आ गया। महल को बनाया गया था आराम करने के लिए, सराय जिसे कहते हैं, रेस्ट हाउस। उस जमाने में खुले जंगली की दाल, चावल, बेलगिरी का पानी, गुड़ का पानी, कंकड़ और चूना, इसके पेस्ट पे ये बिल्डिंग खड़ी है। इस बिल्डिंग के चारों साइड का कितने दरवाजे बने हुए, कितने दरवाजे होंगे आपके अंदर? 8 अंदर से 20 बाहर से 28 दरवाजे आज इसके अंदर मौजूद हैं। जब ये कंप्लीट इसके अंदर 32 दरवाजे हैं। तो कुछ बिल्डिंग टूट गई है, कुछ दरवाजे बंद है। हर दरवाजे की सिक्योरिटी है, इधर से बाकी आएंगे उधर सब बाहर निकल सकते हैं। हर दरवाजे को झरोखे बने हुए, यहाँ से हवा आने का। अभी जो आपने देखा है इसको बोलते हैं लोधी टॉम एंड लोधी सराय। अब आपको दिखाएंगे कांच महल। महल तो अंकल इसके बारे में बताएंगे। और इसके बोलते हैं कांच महल। इसको बनाया था जहांगीर बादशाह ने अकबर के बेटे ने अपने ऐशो आराम के लिए। हरम महल, हरम महल, हाँ, अपना ऐशो आराम के। कांच महल इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर जो कलर है ना वो चमकते थे कांच के मापे। जो भी अभी आप लोग देखेंगे इसके अंदर में कांच का जो है ना कलर, वो कांच के मापे चमकता था उस समय, इसलिए इसको कांच महल कहा गया है। दूसरा इसका नाम आता है हरम महल। हाँ, हरम महल इसलिए बोलते हैं कि मुगल बादशाह लोग के जो भी सैनिक और होते थे, जो जंग के दौरान गुजर जाते थे, उनको बादशाह अपनी बीवी का खिताब दिया करते, उनकी औरतों को, उनको हरम महलों में रखते थे। जब भी बादशाह जहांगीर यहाँ आते थे अपने अब्बा की कब्र पर या शिकार वगैरह खेलने के लिए, तो उनके साथ में हरम लेडी रहती थी, उनको यहाँ छोड़ दिया करते थे। जब बादशाह घूम करके आते थे उनके साथ में यहाँ शराब पिया करते थे। मुगल बादशाह में जहांगीर एक ऐसे बादशाह थे जिनको शराब पीने का शौक था। उस ज़माने में किस डिज़ाइन के बर्तन होते थे सोने और चांदी के, वो बर्तन तो अभी आपको देखने के नहीं है, वो उसका डिज़ाइन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मगर बादशाह जहांगीर की जो शराब बनती थी वो पर्सनल शराब बनती थी आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर। जो आप लोग देखने जाएंगे ना तो वहाँ पर आप लोग को मिलेगा देखने के लिए अंगूरी बाग। हाँ, वो नूरजहां बेगम ने बनवाया था स्पेशली उनके लिए, जैसे शराब बनती थी अंगूर की, जिसके लिए कश्मीर से मिट्टी लाई गई थी। यहाँ की मिट्टी में अंगूर पैदा नहीं होगा, इसलिए कश्मीर से मिट्टी लाई गई थी, उसकी शराब बनती थी। वो शराब अपने साथ में लेके चलते थे और हर रेडियो के साथ में पिया करते थे। इस महल को आप लोग देखेंगे अभी अंदर से आइए। सुधार महल को बनाने में 6 साल का समय लगा था। अब आप लोग देख रहे होंगे 6 साल में ऐसा क्या बनाया है इसके अंदर, तो नहीं इसके अंदर 6 साल ही लगे थे। इसका पूरा वर्क भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बादशाह जहांगीर के 2 रूम थे, एक ये साइड में एक ये साइड में। ऊपर
ऊपर आप देख रहे हैं पत्थर में छोटे छोटे होल दिए गए हैं। इनके अंदर कारपेट लगाए जाते थे ताकि बादशाह कोई नहीं देख सकता। बादशाह ये रूम से वो रूम को घूमते थे, वो रूम से ये रूम को आते थे। उनके साथ के लोग यहाँ आराम क्या करते थे। इन दोनों रूम की बालकनी है, दोनों रूम की विंडोज है, दोनों रूम की स्टेप भी बनाई गई है दोनों साइड से, जहाँ से बादशाह ऊपर जाते थे। वो चीज़ें भी आपको बाहर से देखने को मिलेंगी। पहले आप लोग को दिखाता हूँ उस ज़माने के बर्तनों का डिज़ाइन जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ब्लू येलो कलर ये चमकते थे कांच के मापे, इसको कांच महल कहा गया है। मुगल बादशाह के जमाने में ग्लास का डिजाइन, सुराई का डिजाइन, प्लेट का डिजाइन, जो खिलाया हुआ अपना ग्लास बनाए, बीच में सुराई दी गई है। और ऊपर उसके डिजाइन अलग है, और ऊपर उसका अलग है, ऊपर सारे अलग अलग डिजाइन से बनाए। ऐसे बर्तन चलते थे सोने और चांदी के चीज में बादशाह शराब पिया करते थे। इसे बारीक बारीक देखोगे तो आपको सामने देखो लेफ्ट साइड अंदर कॉर्नर में पत्थर लगा, छोटी छोटी सुराइयाँ हैं, लोगों की डिजाइन कटिंग भी इधर भी है, राइट में भी है। इसलिए इस बिल्डिंग को बनाने में 6 साल का समय लगा था। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मुगल समय तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सारा काम हाथ से किया जाता है। आज के समय आप किसी कारीगर बोलेंगे विंडो का पत्थर को काट के कैसे 20 पत्थर तोड़ देगा, विंडो तैयार नहीं कर पाएगा। ये विंडो का पत्थर पूरा 1 बाई 1 पीस में है, 3 पत्थरों की विंडो बनी गई है। इधर भी इधर भी वो साइड में बालकनी है, वो साइड में सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से बादशाह जाते थे। बादशाह जाने का रास्ता ये नहीं था, यहाँ से रास्ता था, वो सामने गेट था, वहाँ बादशाह का ये बिल्डिंग बनाई गई थी। वो बिल्डिंग बनाने के बाद 401 साल पुरानी इमारत हुई, आज भी आपके सामने खड़ी है। ये इमारत 401 साल पुराना है, जो अभी भी हर तरह से खड़ा लगता नहीं है कि ये 401 साल का है। पंद्रह 1542 में जन्म हुआ था और बादशाह और अकबर का 1556 में गद्दी संभाली 14 साल की उम्र में। बादशाह अकबर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना अनुभव आइडिया नहीं था कि शासन किस तरीके चलाया जाएगा। फिर भी उन्होंने शासन को संभाला। उनको मदद मिली थी बैरम खान की। बैरम खान जो तो हुमायूं के सेनापति थे, उनकी मदद से शासन चला अकबर बादशाह ने। फिर बादशाह अकबर ने मालूम किया कर यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा है, तब उनको बताया गया राजपूतों की पावर ज़्यादा है। जब उन्होंने हमला करने को बोला आमिर किले को, जयपुर का जो आमिर किला है, वो राजा भारमल का किला था, उनकी बेटी थी जोधाबाई। बादशाह अकबर ने जोधाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा, आमिर को वापस करने। जोधा लाइक नहीं करती थी क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी, वो मुस्लिम थे। फिर भी जोधाबाई ने अपने परिवार, अपनी प्रजा खातिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कुछ शर्तें रखी जो बादशाह अकबर ने मंजूर की, उनके तहत उनकी शादी हुई। शादी होने से बादशाह अकबर की पावर और रिलेशन दोनों बन गए। फिर बादशाह अकबर ने 9 मंत्री बनाए, जिनका नाम दिया था नवरत्न। कुछ लोग वहाँ के, कुछ अपने साथ के, जिसके जैसे गुण थे, जैसी काबिलियत थी, उस आधार से उनके इलेक्शन कराए, वैसे उनको पोस्ट दिया गया। फिर उनकी मदद से शासन चलाया। बाद में अकबर बादशाह ने धर्म बनाया था दीन-ए-इलाही सन 1586 में। उसको जारी करने के बाद अकबर बादशाह को महान राजा कहा गया, अकबर द ग्रेट। हिंदुस्तान में 2 ही ग्रेड हुए, अकबर एक अशोक, तीसरा कोई ग्रेड नहीं, क्योंकि ये सभी धर्म को मानते थे। इसलिए लास्ट में ये बिल्डिंग प्लान की बादशाह अकबर ने अपने फैमिली पर्सन के लिए, रहने के लिए नहीं, केवल कब्रिस्तान के लिए। बादशाह अकबर का कहना था हमारे मरने के बाद हमारे जितने परिवार लोग गुजरेगा सबको यहाँ दफनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनके मरने के बाद जो भी बादशाह बने, इनकी जगह चॉइस इनको वहाँ ले जाएगा। जैसे कि जहांगीर पाकिस्तान लाहौर के अंदर, शाहजहां ताजमहल के अंदर, औरंगजेब महाराष्ट्र औरंगाबाद, लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करके दिल्ली हुमायूं से ले गई, जो रंगून वर्मा ब्रह्मदेव। इस बिल्डिंग को बादशाह अकबर ने अपने मरने से पहले ही बनवाना स्टार्ट कर दिया था 1602 में। 1602 से लेकर 1605 से इसका काम करा अकबर बादशाह ने 3 साल।
3 साल में अकबर बादशाह की डेथ हो गई आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर। वहाँ से उनकी बॉडी को लाकर यहाँ दफनाया उनके बेटे जहांगीर ने। फिर इसका काम संभाला जहांगीर बादशाह ने। 1605 से 1613 तक ये बनाई। इसके बाद वो कांचमहल बनाया जो अभी आपने देखा था 1619 में। टोटल मिला के 17 साल लगे। 17 साल में इसका मेकिंग कॉस्ट खर्चा आएगा 15 लाख रुपये उस ज़माने में। 4000 मजदूरों ने काम किया इसके अंदर हर रोज़ एवरीडे। आज के टाइम पे कोई कीमत नहीं, अनमोल है। और सामने बड़े बड़े रूम देख रहे हैं आप लोग कॉर्नर पर, उसको बोलते हैं एलिफेंट हाउस। उसको बोलते हैं एलिफेंट हाउस। वहाँ हाथियों को रखा जाता है, किस लिए? कोई जंग या फाइट के लिए नहीं। मुगल समय पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसके फाउंटेन चलाने के लिए एलिफेंट द्वारा पंपिंग कराई जाती थी। सामने छोटा गेट दिख रहा है आपको, लाल पत्थर से बना है। इसको बोलते हैं सलामी गेट। सलामी सलूट हुआ रिस्पेक्ट। मुगल समय पर इंसान की जो हाइट होती है ना, कम से कम 7 से 7.5 फीट हुआ करती है। जो इसके अंदर इंटर करेगा पहले, जिसका सलाम करेगा तब अंदर जाएगा। इस गेट का सेंटर अकबर बादशाह कब्र का सेंटर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। कब्र से ये गेट दिखेगा, गेट से कब्र नहीं दिखेगी, तो कब्र से चलना। दूसरा से बड़ा गेट जिसमें 4 मीनार बनी है, देखने में ऐसा लगता है कि लुक लाइक द पेंटिंग। पेंटिंग नहीं, सारा पत्थर है, ब्लैक में, वाइट में, येलो में, सारा पत्थर है। जैसा कि इधर है सेम गेट का भी दूसरा साइड, इसको बोलते हैं जहांगीरी गेट। इसको जहांगीर ने मेक कराया। दूसरा का नाम आता है तीन-ए-इलाही गेट। इसके अंदर में 3 सिंबल है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि इधर है सेम डिट्टो कॉपी दूसरा साइड है। आज के समय तो आप किसी पेंटर को बोले पेंटिंग करो, पेंटिंग करके नहीं देगा। ये गेट बनाया क्या आर्किटेक्ट है वो जमाने के, जिन्होंने गेट को बनाया है। जैसा इधर है सेम डिट्टो कॉपी दूसरा साइड। बिल्डिंग का कंपाउंड एरिया जो आता है 123 एकड़ का है। 123 एकड़ 100 एकड़ में इसके गार्डन है जो कि 4 भाग में है। 25 एकड़ इधर है, 25 एकड़ इधर है, 25 एकड़ इसके बैक साइड। 23 एकड़ में सामने का बिल्डिंग और इसके गेट बनाए गए हैं। ये बिल्डिंग जो है 4 साइड से है। इसका गेट आपने देखा तो वो 2 साइड से है। इसके 4 साइड में 4 गेट हैं। मेन गेट वही है जिससे अभी आप लोग इंटर किए थे। ऐसा सबसे खूबसूरत सबसे ब्यूटीफुल गेट है वो है। बाकी तीनों गेट जो बनाए गए हैं वो खाली शो के लिए हैं, डमी गेट है, उनसे आने जाना नहीं होता। ये सामने का जो इमारत देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं अकबर टॉम। यहाँ अकबर बादशाह की कब्र है। दूसरा इसका नाम आता है पंचमहल। ये 5 माले की बिल्डिंग है, आप लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसमें 4 माले की बिल्डिंग बादशाह अकबर के समय बनाई गई थी। बाकी जितना डेकोरेट आप देख रहे हैं वाइट मार्बल में, वो जहांगीर बादशाह द्वारा कराया गया। सामने ऊपर जो टॉप फ्लोर पर जो बिल्डिंग है वाइट मार्बल से, उसको बोलते हैं हवा महल। उसके ऊपर टेरिस नहीं, ओपन है। चारों साइड में जाली का काम दिया गया वाइट मार्बल में। वहाँ पर अकबर बादशाह की डुप्लीकेट कब्र बनाई गई है। वो किस लिए, अभी जो आप लोग देखेंगे अंदर वो ओरिजिनल कब्र है। उसके अंदर से इस तरह से डोम आएगा, डोम आने पर टेरिस आएगा। टेरिस आने पर कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ के जाएगा, सेंटर उसका पैर पड़ेगा तो बादशाह का रिस्पेक्ट कम होगा। उसका रिस्पेक्ट कम ना हो इसलिए वहाँ पर डुप्लीकेट कब्र का पत्थर लगाया गया कि सामने दिखेगा ये कब्र है तो वो साइड से चलेगा। वो जब भी बादशाह था आज ही बादशाह है।
ऐसे सामने की बिल्डिंग है, उसके नीचे जो सारे रूम देखते हैं, एक साइड में 11 रूम है, तो 4 साइड में 44 होने चाहिए, मगर 44 नहीं 40 है। काउंट किधर से करेंगे, 11 ही आएंगे, रूम 40 है। 4 रूम आप लोग देखते हैं, जाली का काम दिया गया वाइट मार्बल में, उन्हीं के अंदर में 7 कमरे हैं, बाकी सारे रूम खाली हैं। इस बिल्डिंग को जो बनाने का नाम जो दिया गया था, अकबर के समय इसका नाम अकबर का मकबरा नहीं था, सिकंदरा नहीं था, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले ये नहीं कह सकता ये मेरा मकबरा है, जाहिर सी बात है, समझे। इस बिल्डिंग का नाम क्या रखा था बादशाह अकबर के समय पे, वो नाम मैं आपको बताता हूँ। इस बिल्डिंग का नाम रखा गया था अकबर के समय, इसका नाम था मरहबा सजाए खुर्रमे बागे वही। इसका मतलब आता है मरने वाले ने अपने जिंदा जी एक जन्नत सजाई, स्वर्ग पैराडाइज। इसको उस तरीके से बनाया गया था। अभी जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये पहले गार्डन नहीं था, इसके अंदर खेती होती थी, अनाज की नहीं, धान की नहीं, गुलाब की। वो सारी खेती काबुल से लाई गई थी। यहाँ 12 किस्म के गुलाब पैदा किए जाते थे इसके अंदर। उन गुलाब को काटने के बाद उनका गुलाब जल निकालते थे, उनके फाउंटेन चलते थे ये टैंकों के अंदर। जो वाटर टैंक से ओवरफ्लो होता था वो ये लाइनिंग में आता था। आने के बाद वापस खेती के अंदर, तो पूरा बिल्डिंग में क्या रहेगा, खुशबू। रोशनी के लिए क्या करते, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। यहाँ से देखेंगे, थोड़ा आप आगे बढ़िए तो दिखाइए। ये जो छोटे छोटे पत्थर आप लोग देख रहे हैं, जो जिसमें वो बांधा हुआ है, वायर जा रही है, वहाँ गेट से लेकर यहाँ लास्ट तक दोनों साइड, इसी चारों गेट के चारों साइड से पूरी 5 माले की बिल्डिंग के चारों साइड 5 माले तक मशालें जलती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, कितना खूबसूरत लगता होगा, क्या इसका नज़ारा होगा जब इसको इस तरीके से बनाया गया हो, यानी एक जन्नत का महल, समझिए। यहाँ रोज़ वाटर फाउंटेन और पूरी मशालें जलती थी। इससे आप अनुभव आइडिया कर सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना खूबसूरत होगा। समझे, इसके नाम भी लिखा गया। गैस ये बादशाह अकबर का 2 बहनों थी, जिसका नाम है आराम बानो। बराबर ही सिंपल सादा कब्र देख रहे हैं, ये थी सलीमा बेगम, वाइफ ऑफ बैरम खान। बैरम खान जो है ना, अकबर के उस्ताद भी थे, हुमायूं के सेनापति थे। उनकी मदद से बादशाह अकबर ने शासन को संभाला था। उनकी बेगम थी। बादशाह अकबर ने उनके गुजरने के बाद उनको अपनी बीवी का खिताब दिया, उनकी देखरेख अपनी निगरानी में की, अपने फैमिली मेम्बर पर रखा, इसलिए इनकी कब्र यहाँ बनाई गई। सिंपल सादा, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से नहीं थी। अब इसको बोलते हैं गोल्डन पैलेस, सुनहरी महल। मुगल समय में ये पूरा गोल्ड प्लेटेड था। अबाउट 200 kg गोल्ड लगाया गया था इसके अंदर। मुगल शासन जाने के बाद यहाँ पर 1764 में जाट लोग का राजा आया। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट। उन्होंने यहाँ पर भूसा भर के आग लगाई। आग लगाने से पूरा सोना कम आउट हुआ, बिल्डिंग डैमेज हुई। सोने की लैंप में थी, वो भी निकाल के लेके गए। बाद में ब्रिटिश वायसराय इधर आए थे, लॉर्ड कर्जन। 1905 उन्होंने इसको वॉश कराया, क्लीन कराया और देखा इतना खूबसूरत बना है, किस चीज़ से बना होगा। तो उनको कुछ चीज़ें इसके अंदर सोने की पाई गई, जिससे इसका नाम दिया गया सुनहरी महल, गोल्डन पैलेस। बाद में उन्होंने यहाँ पर ये गोल्ड पेंट कराया, सामने देख रहे हैं आप लोग। अभी ये इतना खूबसूरत लगता है, पूरे में गोल्ड कितना खूबसूरत लगता होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने कुरान की आयत दी गई है, 29वें पारे की आयत, इससे बोलते हैं सूरह मुल्क, तबारकल्लाह जी। जो सच कुरान शरीफ पढ़ा होगा, ये सूरत पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अकबर के लिए गॉड प्रे करेगा ताकि ऊपर जाओ। वहाँ पर 5 लैंपें गिफ्ट की थी लॉर्ड कर्जन ने, 2 यहाँ के लिए, 2 ताजमहल एक फतेहपुर के लिए। वो लैंप अभी यहाँ उतार के रख दी गई है, एक लैंप अभी अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। साउंड एक बज रहा है, क्लैपिंग का साउंड सुनिएगा आप। इसकी बिल्डिंग डबल डोम पर बना हुआ है। ये जो डोम देख रहे हैं, इसके 4 फीट बाद एक डोम और है। आवाज़ यहाँ करेंगे, साउंड वहाँ आएगा। यहाँ से आवाज़ वाइब्रेट करती है, इसको बोलते हैं सेंटर साउंड। ये आउट सेंटर नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट सेंटर में आएगा। ये हर कॉर्नर से आप बात भी कर सकते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आप बात कर सकते हैं आमने सामने। ऐसे जय ट्राई कीजिए। हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, तो गैस यहाँ पे तो एक चुकाने वाला बात है कि आप ये कोना से और वो कोना से आप बात कर सकते हैं, और ये हम किए हैं। बहुत आवाज़ कोई नहीं। जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं,
यही इसका सेंसर है, यही मैग्नेट है। चारों साइड से आवाज़ यहाँ करेंगे तो आवाज़ को लॉक कर देती है, और उस कोने से इस कोने रास्ते करके क्रॉस करती है, इस कोने से इस कोने से क्रॉस करेगी। समझे? मुकुल समय को कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसी तरीके सैनिक वाले से बात किया करते थे। कहावत में कहते हैं ना, धीरे धीरे दीवालों के भी कान होती है। ये दीवालों के कान है जो आपने देखा। वीडियो को एंड करते हैं। आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और नया है तो सब्सक्राइब भी करें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।